क्या उत्तर प्रदेश में नमाज पढ़ना एक अपराध बन गया है? क्या धार्मिक आस्था पर प्रशासन का डंडा चलाना जरूरी है? और क्या एक समुदाय को टारगेट करना कानून के साथ खिलवाड़ नहीं है? सिर्फ ईद की नमाज, क्योंकि एक त्योहार है इसलिए इसकी नमाज ईदगाह पे होती है। ईदगाह अब इतनी पर्याप्त नहीं है कि सबको समा सके, इसलिए सड़क पे हो जाती है और सबसे छोटी नमाज होती है, 10 मिनट की कुल नमाज होती है। इस पर इतनी बड़ी आपत्ति लगाना मेरे ख्याल से ये सिर्फ इस सरकार की नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ है उसे दर्शाता है। और चाहे तो हमारे देश में कई तरह के मज़हब हैं, कई तरह के त्यौहार मनते हैं। पूरे साल सड़क पे कोई ना कोई त्यौहार का प्रोसेशन हम देखते हैं, सब लोग उसके लिए अकोमोडेट करते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ एक 10 मिनट की नमाज से सबको आपत्ति है, सरकार को आपत्ति है, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार ये जहर बोना चाह रही है लोगों के मन में। जी हाँ, उत्तर प्रदेश सरकार के फैसले ने ये गंभीर सवाल खड़े किए हैं। दरअसल यूपी के मेरठ पुलिस ने भी संभल की तरह फरमान जारी किया है कि इस बार ईद पर सड़क पर नमाज करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। अगर किसी जगह सड़क पर नमाज होने की जानकारी मिली तो नमाज करने वाले और कराने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कैराना से सांसद इकरा हसन ने यूपी सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताते हुए बड़ा हमला बोला है। उनका कहना है कि सड़क पर नमाज पढ़ना कोई अपराध नहीं है, यह हमारे धर्म का हिस्सा है और इसे कोई नहीं रोक सकता। देखिए, एक 10 मिनट की नमाज है, इससे कहीं की सिक्योरिटी में कोई वो नहीं आती। और कई सालों से, पीढ़ियों से इसी तरीके से नमाज होती है, ईद की नमाज। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि ईद की नमाज ईदगाह में पढ़ी जाती है और आबादी के बढ़ने की वजह से कुछ नमाज जो अब जो नमाजी हैं वो कुछ लोग सड़क पे पढ़ लेते हैं, वरना सब अपनी अपनी मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं। सिर्फ ईद की नमाज, क्योंकि एक त्यौहार है इसलिए इसकी नमाज ईदगाह पे होती है। ईदगाह अब इतनी पर्याप्त नहीं है कि सबको समा सके, इसलिए सड़क पे हो जाती है और सबसे छोटी नमाज होती है, 10 मिनट की कुल नमाज होती है। इस पर इतनी बड़ी आपत्ति लगाना मेरे ख्याल से ये सिर्फ इस सरकार की नफरत जो मुसलमानों के खिलाफ है उसे दर्शाता है। और चाहे तो हमारे देश में कई तरह के मज़हब हैं, कई तरह के त्यौहार मनते हैं। पूरे साल सड़क पे कोई ना कोई त्यौहार का प्रोसेशन हम देखते हैं, सब लोग उसके लिए अकोमोडेट करते हैं, किसी को आपत्ति नहीं है। लेकिन सिर्फ एक 10 मिनट की नमाज से सबको आपत्ति है, सरकार को आपत्ति है, लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार ये जहर बोना चाह रही है लोगों के मन में। और मैं यही चाहती हूँ कि सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और जो हमारे देश की प्रथा है, जो खूबसूरत प्रथा है, उसे चलते रहने दे। जी देखिए, लगातार हमें सौगातें दी जा रही हैं प्रधानमंत्री जी की तरफ से। पहले वक्फ बिल लाया गया, सर्वे के लिए टीम्स भेजी गई मस्जिदों के, और अब ये नया नमाज पे जो रोक लगाई है। तो ऐसी सौगातों की हमें ज़रूरत नहीं है। मुसलमान यहाँ का अपना सम्मान चाहता है, अपने अधिकार चाहता है जो संविधान के द्वारा मिले हुए हैं, और त्योहार मनाने से और नमाज पढ़ने से कोई किसी को नहीं रोक सकता। ये जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनके दिमागी संतुलन खराब है और तरह तरह की बयानबाजी कर रहे हैं, मुझे लगता है इनकी बात में किसी को नहीं आना चाहिए और ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो बिना किसी अथॉरिटी के इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। मेरी छत पे मैं क्या करूं, किसी का अधिकार नहीं है मुझे बताने का। कह रहे हैं कि पब्लिक ऑर्डर अभी भी मेंटेन है इस देश में, लगातार रहा है। और नमाज एक 10 मिनट की होती है। क्या हमारे देश के पास इतनी प्रशासनिक अधिकारी नहीं है जो 10 मिनट में 10 मिनट का ऑर्डर संभाल सके? या तो इन्हें अपनी ही काबिलियत पे शक है कि ये नहीं संभाल सकते, और संभालने की कोई बात है ही नहीं। एक त्योहार है, लोग नमाज पढ़ेंगे और अपने घर जाएंगे, और हमेशा ऐसा ही होता आया है। तो एक मजहब को, एक त्योहार को अलग तरीके से दर्शाने का जो प्रयास ये लोग कर रहे हैं, इसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। लोग नमाज भी पढ़ेंगे, इस देश में रहेंगे, हम इस देश को छोड़ के नहीं जाएंगे कहीं भी, और अपने हक अधिकार के साथ रहेंगे। रही बात ऐसी सरकारों की, तो जनता इन सरकारों को जल्दी जवाब देगी, और उत्तर प्रदेश सरकार का तो बोरिया बिस्तर 27 में बंधेगा। देखिए, विरोध में हमें क्या तरीका है अपना विरोध दर्शाने का? जिस तरीके से लगातार हर इदारे को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है, तो उसके खिलाफ विरोध करने का ये एक जरिया है, और हम इसके साथ हैं, हम विरोध के साथ हैं। हम विरोध करेंगे जब तक हमारी जान में जान है, हम विरोध करेंगे जो भी कुछ गैर संवैधानिक होगा उसके खिलाफ। बता दें, संभल, मेरठ और बलिया में पुलिस की सख्ती अपने चरम पर है। आदेश है कि सड़कों पर नमाज नहीं होगी।
नियम तोड़ने पर पासपोर्ट जब्त और लाइसेंस रद्द किए जाएंगे। मेरठ पुलिस का सख्त बयान भी सामने आया है। मेरठ पुलिस अधिकारी का कहना है कि किसी भी कीमत पर सड़कों पर नमाज बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आदेश का उल्लंघन करने पर एफआईआर दर्ज होगी। पर सवाल यहाँ ये है, तो क्या एक समुदाय के लिए अलग नियम बनाना सही है? जब होली, दुर्गा पूजा और अन्य त्योहारों में लाउडस्पीकर और सड़कों पर आयोजन होते हैं, तो ईद की नमाज पर यह पाबंदी क्यों है भला? क्या ये धार्मिक आजादी पर हमला नहीं है? सिर्फ इकरा हसन ही नहीं, राष्ट्रीय लोक दल के प्रमुख जयंत चौधरी ने भी प्रशासन की नीयत पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन को सड़कें खाली कराने के लिए सेंसिटिव अप्रोच अपनानी चाहिए। प्रशासन को संवाद करना चाहिए, न कि पासपोर्ट जब्त करने की धमकी देनी चाहिए। तो सवाल यह है कि क्या यूपी सरकार की ये कार्रवाई धार्मिक आजादी का उल्लंघन नहीं है? क्या प्रशासन का ये फैसला धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा नहीं देता? संभल में भी तनाव बढ़ता चला जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये फैसला लिया गया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय में नाराजगी बढ़ रही है। भारत की पहचान उसकी धार्मिक विविधता में है। होली, ईद, क्रिसमस और गुरु पर्व सब साथ मनाए जाते हैं। तो क्या सड़कों पर नमाज पढ़ना इतना बड़ा मुद्दा है कि पासपोर्ट और लाइसेंस जब्त करने की धमकी दी जाए? प्रशासन का कहना है कि यह फैसला शांति बनाए रखने के लिए है, लेकिन क्या एक समुदाय को टारगेट करके शांति बनाई जा सकती है, या इससे समाज में और ज्यादा तनाव पैदा होगा? आपकी इस बारे में क्या राय है? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सुपर न्यूज 24 के साथ। 20% डिस्काउंट के साथ रमजान, ईद और होली पर्व को बनाए खास। इबादत के साथ अपनाए रॉयल अंदाज, सिर्फ और सिर्फ सोहराज के साथ, क्योंकि सोहराज आपके लिए लेकर आया है धमाकेदार ऑफर। हर कुर्ते में मिलेगा 20% छूट। यहाँ आपको हर प्रकार के कलेक्शन मिलेंगे, पारंपरिक कुर्ते से लेकर शेरवानी तक, लहंगे से लेकर दुल्हा दुल्हन के लिबास तक, हैंडवर्क से लेकर हैवी खूबसूरत डिजाइन्स मिलेंगे, वो भी बेहद किफायती दर में। तो देर न करें, अभी आए सोहराज और खरीदारी शुरू करें मात्र 299 रुपए से। सहरी और इफ्तार के हर लम्हे को बनाए स्पेशल। इस पाक महीने में अपने पहनावे में लाएं खूबसूरती और नफासत। पता है 56 तौबसिया रोड, कोलकाता, जिन्नाती मस्जिद के पास, जोरा मजार के आगे दाईं तरफ। ज्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 918910015508 पर। सोहराज, जहां रॉयल्टी मिलती है परंपरा से। Do visit Swaraj Collection and make your Eid much better with the big discounts.